हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके द हिंदू वोकेबलरी 23 अप्रैल 2020। क्या नया है आज के इस वोकेबलरी सेशन में? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर कुछ प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेज यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ कल से इस सेशन में जोड़ दिए जाएंगे 5 बेहद खास पहले पूछे गए साइनो एंटो के क्वेश्चंस। और आज यहाँ मैंने आपके लिए शुरू में तैयार की है क्विज। इस क्विज को आप लोग क्रॉस मैच कीजिए कि कौन सा वर्ड का सिनोनिम कौन सा वर्ड है, और जैसे ही आप कर लेते हैं तो आप चाहे तो आप इसे गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, या आप भेज सकते हैं मुझे अपने नंबर 9461954560 पर। इस नंबर पर आपको भेज देना है। जैसे ही आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसे इस तरह से क्रॉस मैच करना है। मान लीजिए इसका आंसर ये है, तो इस तरह से इसको क्रॉस मैच कीजिएगा और उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपकी रिप्लाई के लिए तैयार रहूँगा, आंसर के आपको तुरंत से पहुँचा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं आज का खास द हिंदू वोकेबलरी सेशन कुछ इस तरह से है कि जो ऑथर है वो कह रहा है कि कुछ संप्रदाय विशेष शांतिप्रिय समुदाय के लोग थे जिन पर एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाया गया कि उन्होंने कोरोना वायरस को फैलाया गया है। स्पेशली बात की है तबलीगी जमात की, और एक धर्म विशेष को बदनाम किया गया भारतीय मीडिया द्वारा गलत तरीके से। ठीक है ना? दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। क्लियरली आई एम सेइंग दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, दिस इज़ ऑथर्स ओपिनियन, सो डोंट गेट ऑफेंडेड विद मी। मेरे ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, ये ऑथर के ओपिनियन है, और जैसा होता आया है, ये जैसा आर्टिकल छापा है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है सेंटर और दिल्ली की गवर्नमेंट पर कि उन्होंने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया, जिससे घृणा फैली और उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। डियर, देर सवेर सच्चाई ज़रूरी है और आनी ही चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज क्रीड। क्रीड का मतलब होता है पंथ, समुदाय या संप्रदाय। ठीक है, जैसे शांति प्रिय समुदाय तो क्रीड। क्रीड का मतलब हो गया बच्चे मत, पंथ या संप्रदाय। एक सेट ऑफ बिलीफ्स और प्रिंसिपल, स्पेशली रिलीजियस वंस, दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस समबडीज लाइफ। किसी दूसरे की लाइफ को प्रभावित करे ऐसा धार्मिक मान्यताएं, सिद्धांत। मत, पथ, संप्रदाय। बिल्कुल मैं वही सेंटेंस ले रहा हूं जो एडिटोरियल में था। द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड। ये वायरस है वो किसी धर्म को नहीं जानता, किसी जाति को नहीं जानता, बट इट इज़ फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रेजुडिसेज। लेकिन ये फिर भी फीड कर रहा है, पनपा रहा है पहले से विद्यमान, एग्जिस्टिंग यानी पहले से विद्यमान सामाजिक पूर्वाग्रह को। ठीक है, किसी लोगों के लिए जो भावनाएं थी उसको ज़्यादा बढ़ा रहा है। सोशल प्रेजुडिसेज को, प्रेजुडिसेज अभी वर्ड अपन ने पढ़ेंगे। प्रेजुडिसेज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, यानी किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के बारे में लोगों के पहले से कैसे विचार हैं। जैसे मैं इसकी सिनोनिम की बात करूं तो वर्ड यूज कर लूँगा रिलीजन, या फिर वर्ड कर लूँगा फेथ। समुदाय, संप्रदाय, और इन लोगों का जो धार्मिक समुदाय था तबलीगी जमात का, उन धार्मिक सम्मेलन के लिए वर्ड यूज हो जाता है कॉन्ग्रीगेशन। आप वर्ड यूज कर लेते हैं कॉन्ग्रीगेशन, यानी एक ऐसे भले किसी भी समुदाय विशेष की भीड़ जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए इकट्ठी हुई हो, वो कहलाती है कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड बढ़ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रेजुडिसेज। प्रेजुडिसेज एक नाउन है बच्चे, और प्रेजुडिस्ड आपका एक एडजेक्टिव होता है। प्रेजुडिस्ड यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। यानी आपको किसी ने बताया कि एम एल चौधरी सीकर वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका एडिटोरियल देखिए, आप ऐसा सोचकर आते हैं, यानी आप फिर रुचि लेकर पढ़ेंगे क्योंकि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब इसे नाउन रूप में यूज किया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी समथिंग, स्पेशली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन हिज हर रेस, रिलीजन और सेक्स। ठीक है, किसी जाति विशेष की बात हो, समुदाय विशेष की बात हो, तो वर्ड ज़्यादा यूज होता है। प्रबल नापसंदगी या विश्वास पूर्वाग्रह के कारण। देखो वही एग्जाम्पल दोबारा से लिया है। द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड बट इज फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रेजुडिसेज, यानी पहले जो लोगों के विश्वास थे या फिर जाति धर्म को लेकर जो बातें थी, पूर्वाग्रह था, उसको और ज़्यादा पनपा रहा है ये जो वायरस है। ये देखो, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों के लिए प्रेजुडिस्ड के सिनोनिम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बायस्ड। ठीक है ना, मैं कहूँ आई डोंट लाइक दिस बायस्ड जर्नलिज्म। ठीक है, ये जो पत्रकारिता हो रही है पूर्वाग्रह से ग्रसित, किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। पार्शियल होता है
पक्षपात, इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, बाइगोटेड कट्टर, पार्टीशन हिमायती, या फिर कहूँ मैं वन साइडेड। ठीक है ना, तो ये वर्ड हुए आपके प्रेजुडिस्ड से रिलेटेड इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड्स देखिए जरा, एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक, एक्सियोम वर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक्सियम का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद में ही सत्य हो, जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट्स एन एक्सियोम, ये एक एक्सियोम है, यानी स्वयं सिद्ध कथन जो अपने आप में उसको कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती हो, सेल्फ एविडेंट जो हो। ठीक है, ऐसे के लिए एक नया वर्ड मैंने काम में लिया आपके लिए, इस क्विज में डालूंगा भी मैं, एपोडिक्टिक। एपोडिक्टिक यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट जो इनडिस्प्यूटेबल हो, फ्लॉलेस हो, फ्लॉ का मतलब होता है एररलेस, जिसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं हो। ठीक है, ट्रू इन सच एन ऑब्वियस वे दैट यू डोंट नीड एविडेंस टू शो दैट इट इज ट्रू। किसी भी बात को कहने के लिए ये जरूरत नहीं पड़े, वो खुद में ही स्वयं सिद्ध हो, ऐसा कथन कहलाता है एक्जियोमेटिक। एडजेक्टिव हो गया, एक्जियोम आपका नाउन हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमाइंडर वॉज एक्जियोमेटिक बट एसेंशियल। नरेंद्र मोदी का जो रिमाइंडर था इसी मामले में यहीं से सेंटेंस से उठाया गया, वो एक्जियोमेटिक था, लेकिन आज की परिस्थिति में वो बहुत ही आवश्यक भी है। तो एक्जियोम ऐसी सूक्ति को कहते हैं जो खुद में ही स्वयं सिद्ध हो। नेक्स्ट वर्ड आपका डाउज। ये वर्ड काफ़ी यूज किया जाता है स्पेशली आग को बुझाने के लिए। टू स्टॉप ए फायर फ्रॉम बर्निंग बाय पोरिंग लिक्विड ओवर इट, इसके ऊपर पानी डालकर आग बुझाना। द फायर फाइटर्स मैनेज टू डाउज द फ्लेम्स, उन्होंने आग को बुझाना मैनेज कर लिया, आग को बुझा लिया। लेकिन जब इसका यूज होता है इस तरह से सेंटेंस में, यहाँ किस तरह से हुआ है इस एडिटोरियल में, द पेंडेमिक हैज़ फ्लेम्ड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म इंस्टीड ऑफ डाउजिंग देम। इस जो ये आपकी पेंडेमिक आई है उसने फैंड द फ्लेम्स यानी उसने आग दे दी, हवा दे दी कम्युनलिज्म को। ठीक है, इंस्टीड ऑफ डाउजिंग देम यानी हो कई बार विपत्ति आती है तो लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, इसने हवा दे दी है, आग दे दी है कम्युनलिज्म को, इंस्टीड ऑफ के बजाय, डाउजिंग देम उसको बुझाने की बजाय या शांत करने की बजाय। तो देखो बच्चे, शांत करने के लिए अगर आग को बुझाने की बात हुई तो एक्सटिंग्विश वर्ड होता है। फ्रेज आपकी फुट आउट यूज होती है गीला कर देने के लिए, स्पेशली जब आप किसी चीज़ को गीला कर देते हैं, तरबतर कर देते हैं, तो वर्ड ड्रेंच भी यूज होता है। दोनों अर्थों में यूज होता है, डाउज तरबतर कर देना और आग को बुझाना। और प्यास बुझाने की बात हो तो स्पेशली वर्ड यूज होता है आपका क्वेंच। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं डाउज के लिए, यही वर्ड्स एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉच। वॉच, वॉच का मतलब होता है मुसीबत, परेशानी, संकट या दुख की घड़ी। द प्रॉब्लम्स दैट समबडी हैज, ये फिर देखो एक बार फिर आ गया यही, द पेंडेमिक हैज फैंड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म इंस्टीड ऑफ डाउजिंग देम, हवा दे दी बुझाने के बजाय। एज इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक वोज, और इसने किस चीज़ को जटिल बना दिया है, इकोनॉमिक वूज को, यानी जो आर्थिक संकट या परेशानी थी उसको और बढ़ा दिया है। तो वूज के लिए वर्ड हो जाएगा मिजरी, सोरो, डिस्ट्रेस या फिर उदासी की अवस्था, मिलेनकोली, डिजेक्शन, एडवर्सरी। ठीक है, मिसफॉर्च्यून, ये काफ़ी वर्ड्स कैसे हैं जो इसके सिनोनिम्स में यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, झुकने की प्रवृत्ति मनुष्य की, वो रेजिलियंस कहलाती है। और ये झुकने की प्रवृत्ति, जो झुक जाता है उस व्यक्ति को रेजिलियंट कहते हैं, या फिर रिलेंटिंग कहते हैं, या फिर यील्डिंग कहते हैं, जो किसी की भावनाओं के आगे झुक जाए तो वो हो गया यील्डिंग। ठीक है, ऐसा व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है, रेजिलियंट होता है, इलास्टिक होता है, प्लाइएबल भी कह सकते हैं, स्प्रिंगी कह सकते हैं इसको, या मेलिएबल कह सकते हैं अगर धातु विशेष के सेंस में इसको यूज किया जाए। इस कंटेक्स्ट में रेजिलियंस का मतलब क्या है, देखो, ही शोड ग्रेट करेज एंड रेजिलियंस इन फाइटिंग बैक फ्रॉम ए लूजिंग पोजीशन टू विन द गेम, यानी उसने बहुत साहस दिखाया, रेजिलियंस दिखाया, लचीलापन दिखाया वापस लड़ने में। वैसा ही लचीलापन भारतीयों को दिखाना होगा, इस कम्युनलिज्म को छोड़कर एक बैनर के नीचे आना होगा और इस बीमारी से के बाद इकोनॉमी से फाइट करना होगा। ठीक है, तो रेजिलियंस का अर्थ होता है लोगों की झुकने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को एडजस्ट करने की प्रवृत्ति की बात कर रहा है यहाँ ऑथर। तो रेजिलियंस हो गया लचीलापन और रेजिलियंट हो गया ऐसा व्यक्ति जो लचीली प्रवृत्ति का हो। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। जैसे अभी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है भारत में। ठीक है, कई बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कॉमन होता है, कई बार सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है जब महिलाएं और पुरुष आपस में किसी मुद्दे पर लड़ पड़ती हैं। जैसे अपने एक मंदिर का मामला हुआ था जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो उसको सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन माना गया, सामाजिक या फिर मैं कहूँ सामाजिक भेदभाव माना गया उसको। रिलेटिंग वन पर्सन और ग्रुप वर्स देन अनदर, ऐसे लोगों को, एक तरह के लोगों को ट्रीट करना दूसरे लोगों की
बजाय कि वो लोग बुरे हैं, ठीक है। पार्सिलिटी करना उनके साथ, रेसिज्म करना या रेसियलिज्म करना, ये कहलाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है दो चीज़ों में वैसे डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है, जब दो चीज़ों को अलग पृथक करें अपन। नेक्स्ट वर्ड आपका टाउट। टाउट का मतलब होता है सेखी बघारना या लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में वो है नहीं उससे ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण घोषित कर देना, ठीक है। सी इज बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी उसको बोस्टिंग करके, डींग हाँक के ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो अगली प्रधानमंत्री बनने वाली है। ब्लो करना, ब्लस्टर करना या बोस्ट करना, इसके कुछ और सिनोनिम्स हो सकते हैं। टाउट अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपका डायट्राइब। ये वर्ड पूछा गया एसएससी में पिछली बार। डायट्राइब का अर्थ होता है किसी की कटु आलोचना करना, ठीक है ना। हिंदी अर्थ लिखना यहाँ छूट गया मुझसे, तो आप लिख लीजिए यहाँ से आलोचना या आक्षेप। आलोचना या आक्षेप। डायट्राइब का अर्थ होता है एक लंबा और बहुत ही ऐसा भाषण, पीस ऑफ राइटिंग जो दूसरे को बहुत आक्षेप करे या फिर दूसरे की कटु आलोचना करे, तो वर्ड यूज हो जाता है डायट्राइब। कटु आलोचना के लिए दूसरा वर्ड यूज हो जाएगा टायरेड। हैरेंज भी उग्र भाषण होता है। फल्मिनेशन या फिर क्रिटिसिज्म, जैसे मैं कहूँ कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो बच्चों के खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं। ही लॉन्च्ड ए बिटर डायट्राइब अगेंस्ट द यंगर जनरेशन, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर जब अटैक होता है, तो ऐसे के लिए वर्ड यूज हो जाएगा डायट्राइब, ठीक है। वैसा ही यहाँ जो अपनी तबलीगी जमात है उसके खिलाफ डायट्राइब शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं सही भी है। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है एक षड्यंत्र, एक साजिश जिसके तहत कोई अनुचित या गैर कानूनी काम की गुप्त योजना बनाई जाए। लोग कह रहे हैं कि तबलीगी जमात को बदनाम करना एक कॉन्स्पायरेसी था दिल्ली सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपनी शॉर्टकमिंग्स को छुपाने के लिए। तो मैंने लिखा है वी सक्सेसफुली थ्वार्टेड। थ्वार्ट का मतलब होता है रोक देना, ठीक है ना, बाधित कर देना। द एनिमीज कॉन्स्पायरेसी, यानी जो दुश्मन की षड्यंत्र था उसको हमने कहीं ना कहीं रोक दिया। षड्यंत्र के लिए बहुत अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं। प्लॉट और प्लॉय दोनों ही वर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये वर्ड अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। मैनोर या सबटरफ्यूज यानी तिकड़म, मैशिनेशन या फिर शार्प प्रैक्टिसेज का सहारा लेना, षड्यंत्र करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्पिकेबल। अच्छा वर्ड है बच्चे, बहुत अच्छा वर्ड है, आज का सबसे शानदार वर्ड है डेस्पिकेबल। वेरी अनप्लीजेंट और इविल, यानी कोई भी ऐसी चीज जो बहुत अनप्लीजेंट हो, बुराई से भरी हुई हो और डिजर्विंग टू बी डेस्पाइज्ड। डेस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, और घृणा को कहीं ना कहीं डिजर्व करती है, यानी घृणित हो, निंदनीय हो, जघन्य हो, कंटेम्प्टिबल हो, ठीक है। देखो कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार, तिरस्कार योग्य कंटेम्प्टिबल, बहुत चीप हरकत हो, लोथसम हो, घृणा योग्य हो, नेफारियस हो, जघन्य हो, ओडियस हो, डिस्गस्टिंग हो, हाइनस हो, डिटेस्ट यानी घृणा करना, डिटेस्टेबल हो। सारे के सारे वर्ड्स ऐसे क्राइम को दर्शा रहे हैं जो बहुत निंदनीय या जघन्य हो। जैसे मैं कहूँ द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग, ये मैंने पैसेज से उठाया बच्चे, आर्टिकल से उठाया द हिंदू के। द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग यानी बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज़ लेड टू स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगा कलंकित करना या दाग लगाना। स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स को स्टिग्मेटाइज किया एंड देयर फैमिलीज और फैमिली को। एंड डेस्पिकेबल एक्टिविटीज टुवर्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स, ये दुर्भाग्यपूर्ण जो पीड़ित थे उनकी बॉडीज के साथ भी डेस्पिकेबल एक्टिविटीज़ की गई, घृणित एक्टिविटीज़ की गई। अब ये एक ऑथर पता नहीं मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाके आया है, कौन से डिपार्टमेंट में देख के आया है। अपन और ने तो कहीं भी ऐसा नहीं सुना है कि जो डेस्पिकेबल बॉडीज हैं, जो बॉडीज हैं विक्टिम्स की, उनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन भैया ये जो न्यूज़पेपर है इनका कुछ खास प्रोपोगेंडा है, उनके तहत ही लिखते हैं। आई डोंट सपोर्ट द ऑथर्स ओपिनियन, सो इट्स नॉट माई ओपिनियन पर्सनली। नेक्स्ट देखो, आज आपके मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ इडियम्स और फ्रेजेज। द वेरी फर्स्ट इडियम इज कट नो आइस। देखो इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स का सहारा लेंगे अपन। कट नो आइस यानी मैं कहूँ कि भैया ये जो अपना रसोई में पड़ा चाकू है वो इतना अप्रभावी हो गया है कि इससे बर्फ भी नहीं कटती है। कट नो आइस यानी इससे बर्फ भी नहीं कट रही है, यानी ये पूरी तरह से प्रभावहीन हो गया है। द एम्प्टी प्रोमिजेज ऑफ द लीडर्स कट नो आइस विद द वोटर्स, कि ये जो खाली खोखले वादे होते हैं नेताओं के वो वोटर्स पर प्रभावहीन होते जा रहे हैं। बच्चे देखो कट नो आइस का मतलब हो गया प्रभावहीन होना। पहला इसका जो ऑप्शन है टू एग्जाजरेट अबाउट। एग्जाजरेट का मतलब होता है सेखी बघारना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अभी टाउट वर्ड पढ़ा था अपन ने, वहां से वर्ड आया एग्जाजरेट। एग्जाजरेट यानी अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किसी बात को कहना। टू
टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का अर्थ होता है किसी बात पर जोर देना, दोनों ही अर्थ नहीं प्रयुक्त हो रहे हैं। तीसरा है टू मेक नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव नहीं छोड़ना, यही इसका सही आंसर है। टू बिकम जनरल, सामान्य हो जाना। प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना। तो बेटा वर्ड है आपका कट नो आइस, कट नो आइस यानी चाकू अब किसी काम का नहीं रहा है, इवन इतना काम का भी नहीं रहा है कि बर्फ भी इसे काट ली जाए। ठीक है। स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर का मतलब होता है जैसे गाड़ी को स्टीयर करते हैं, चलाते हैं, लीड करते हैं, उसी तरह से अगर आपको देखो कि स्टीयर क्लियर ऑफ, सेना का जवान को एक वो आप इस तरह से एज्यूम कीजिए कि सेना का जवान है, गाड़ी को स्टीयर कर रहा है और क्लियर करके ले गया। वो ऐसा तभी कर पाएगा जब वो आसपास की चीज़ों को अनदेखा करेगा, अवॉइड करेगा। ठीक है, तो स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब हो गया अनदेखा करना। ठीक है, अवॉइड करना, टू अवॉइड इसका आंसर हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, इफ़ यू स्टीयर क्लियर ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है बाधाएं, जो तुम्हारे जीवन पथ पर बाधाएं आ रही हैं। एंड विश टू हैव ए स्मूथ सेलिंग, और तुम चाहते हो कि मैं बस स्मूथ सेलिंग करता रहूं। योर इनर क्वालिटीज विल नॉट डेवलप, तो फिर तुम्हारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं होंगी, इसलिए आप आसपास की चीज़ों को अवॉइड करके नहीं चल सकते। ठीक है, कुछ और वर्ड्स जो इसके ऑप्शन हैं, टू गो इन वैन यानी व्यर्थ हो जाना। मेक इंटेंशन क्लियर यानी अपनी बात को स्पष्ट कर देना, अपने इरादे जता देना। बिकम पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब होता है निर्धन या गरीब, जिसके पास एक भी पेनी नहीं है, एक भी कौड़ी नहीं है, पेनीलेस हो जाना। अंडर नो सर्कमस्टांसेज यानी किसी भी परिस्थिति में नहीं। ठीक है, तो स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब हो गया कि स्टीयरिंग है उसको स्टीयर करते हुए, गाड़ी को चलाते हुए क्लियर कर ले गया, यानी आसपास की चीज़ों को अनदेखा कर गया। और आज का लास्ट जो यहाँ देख पा रहे हो आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, वो है फोम इन द माउथ। फोम इन द माउथ का मतलब होता है कि मुंह में झागे आ जाना, इतने गुस्से आ जाना कि मुंह में बिल्कुल झागे आ जाना। जैसे आप देखते हो कई जानवरों के लिए यहाँ से ये इसका ओरिजिन है कि जिन जानवरों को रेबीज हो जाता है, ठीक है, रेबीज जो एपिडेमिक है अपनी जो कुत्ते के वगैरह के या रोडेंट्स के काटने से होती है, वो होने के बाद व्यक्ति बहुत गुस्से में रहता है। ठीक है, और उसके मुंह से झाग आने लग जाते हैं, तो वहाँ से वर्ड यूज किया है फोम एट द माउथ भी यूज करते हैं, फोम इन द माउथ भी यूज करते हैं। ठीक है, तो फोम इन द माउथ का मतलब हो गया बहुत गुस्सा आना। द बॉस वॉज फोमिंग एट द माउथ, बॉस को गुस्सा आ रहा था। व्हेन द टीम कुडंट डिलीवर द वर्क ऑन टाइम, जब टीम ने समय पर काम नहीं दिया तो बॉस को बहुत ही बड़ा गुस्सा आ रहा था, और फोमिंग एट द माउथ झाग आ रहे थे मुंह में। तो क्या वर्ड्स हैं, टू कैरी ऑन ए कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय, यानी विजय पताका जारी रखना। टू फाइंड फॉल्ट विद, टू फाइंड फॉल्ट विद का अर्थ होता है आप किसी में दोष ढूंढना। टू बैग द फर्स्ट पोजीशन यानी पहली पोजीशन को प्राप्त कर लेना। टू एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। और नेक्स्ट है टू बी फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित हो जाना। तो यहाँ आपका जो सही अर्थ आ रहा है वो है टू बी फ्यूरियस, क्रोधित हो जाना, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको सेशन? कुछ और आपके कीमती सुझाव हो तो देना नहीं भूले। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।